हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। सीमेंट और भूसी लदी दो ट्रकों में आमने सामने हुआ जोरदार टक्कर। ट्रकों में आग लगने से ड्राइवर और खलासी की हुई मौत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सीमेंट और भूसी लदी दो ट्रकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे ट्रकों में आग लग गई और आग लगने के कारण ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक रीवा प्रयागराज नेशनल मार्ग NH 30 पर रीवा से प्रयागराज की तरफ एक ट्रक भूसी लाद कर जा रहा था, तो वहीं दूसरी ट्रक प्रयागराज से रीवा की तरफ सीमेंट लाद कर आ रहा था कि जेपी बाईपास के पास दोनों ट्रकों का आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई और दोनों ट्रक चालक और खलासी उसी में फंस गए, जिससे उनकी जलने से मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों ट्रकों में लगी आग पर काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों ट्रक को अलग कर ट्रक में फंसे चालक और खलासी को निकालने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रक में 4 या 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये आपने देखा ही दुआरी बाईपास पे दो ट्रक आमने सामने लड़ गए और दोनों के केबिन एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, जिसके कारण आग लग गई। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच में समझ में आ रहा है कि केबिन में कुछ लोग थे, जैसे यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर 10-5 मिनट बाद शांत हो गई। आप खुद ही देख रहे हो 3-4 फायर ब्रिगेड प्लस बड़ी वाली क्रेन 2-2 मंगा के किस तरीके से अलग किया गया और बड़ी ही दुखद और बड़ी घटना है। अब संख्या कितनी हो सकती है ये अभी नहीं बता पाऊंगा। ये पूरी बॉडी निकल जाती हैं और फिर आपको इस बारे में बता पाऊंगा। तहसील के ये दुर्घटना हुई है जिसमें दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है और दोनों ट्रक जो थे वो तेज, जैसा देखने से लग रहा है कि तेज गति से आ रहे होंगे और आपस में भिड़ने से ये एक्सीडेंट हुआ है। और क्योंकि एक में बहुत इनफ्लेमेबल जो ज्वलनशील बोरियां अपने लोगों को दिख रही हैं, जिसमें एक में चने की भूसी है और दूसरे में मट्टी और माल था, इस वजह से आग और भड़की। टीम ने मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम भी और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी। तो जो आग बुझाई गई है, आग बुझाने के बाद जो इसमें ड्राइवर और उनके खलासी रहे होंगे, उनकी बॉडी को हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक बॉडी रिकवर हुई है और सामने से देखने से ये लग रहा है कि उसमें 2 बॉडी और है। एक ट्रक में जो ट्रांसपोर्टर हैं, एक सतना के ट्रांसपोर्टर हैं, एक नागपुर के ट्रांसपोर्टर हैं। तो नागपुर से टीम का भी संपर्क लगातार चल रहा है। सतना की टीम ने बताया कि उनके ट्रक में एक ड्राइवर था सिर्फ, वो बॉडी सामने दिख रही है। तो लगातार टीम उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बॉडीज रिकवर हो और आगे की कार्रवाई हो। मैडम, स्थानीय लोगों का कहना है कि चौड़क तरफ से जो ट्रक आ रहा था उसकी लापरवाही। अब ये पहला काम जो है वो रेस्क्यू का काम है, इसके बाद ये सब चीज़ें डिटेल्ड इंक्वायरी में पता चलेंगी कि क्या रीज़न रहा था। लेकिन सामने से देख के लग रहा है, जिस तरीके की भिड़ंत है, जिस तरीके के ट्रक आपस में दोनों कैबिन गुथे हुए थे, उससे लगता है कि बहुत ज़ोरदार स्पीड बहुत तेज़ रही होगी, जिससे कि प्राइमा फेसाई ये केस हुआ होना लगता है। मृतकों की मुआवजा की राशि ये हम लोग अभी कर रहे हैं, जैसे ही रेस्क्यू खत्म हो जाएगा तो उस पर इस विषय पर विचार